नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन के देखते हुए बजट कम करने के लिए ये जो कदम उठाए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे जो 4 साल की नौकरी मिलेगी उसके बाद नौजवान क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि आने वाले समय में युवाओं के साथ कोई किसी तरह का धोखा ना हो जाए। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर काम किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा और इस नोटिफिकेशन के तहत ही जो युवा हैं वो इस स्कीम को समझ पाएंगे। बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं, चौथे दिन भी बिहार में प्रदर्शन चलते रहे। इसके लिए लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। 15 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन प्रदर्शन को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों ने भी आज छुट्टी रखी है। हालांकि अग्निपथ योजना पर प्रोटेस्ट करने वालों के सवालों के सरकारी अधिकारियों ने जवाब देते हुए कहा है कि इस तरह की शॉर्ट टर्म योजनाओं का परीक्षण कई देशों में किया जा चुका है और युवाओं और आर्मी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस इसे माना जाता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, उसके बाद जो ये देश भर में अलग अलग राज्यों में जो ये घटनाएं आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कई ट्रेनें जला दी गई, बसें जला दी गई हैं, सड़कों पर आगजनी हो रही है, लोगों में दहशत का माहौल है। जो लोग सफ़र कर रहे हैं बसों में, उनके अंदर एक डर का माहौल है कि आज घर से निकले या ना निकले। बहुत सी सैकड़े जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। अब प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, रक्षा मंत्री ने खुद कहा है, रेल मंत्री ने खुद कहा है कि ऐसी आगजनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की संपत्ति ये सरकार की नहीं, ये हम देशवासियों की संपत्ति है। इसको खराब करेंगे तो ये हमारी संपत्ति ही खराब हो रही है। तो इसको देखते हुए ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपना प्रदर्शन करने के लिए बहुत से तरीके हैं, ऐसा कुछ ना हो। तेलंगाना में एक मौत हो गई है ऐसे प्रदर्शनकारी की। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपना विरोध जाहिर करने का सबको अधिकार है और वो होना भी चाहिए। अग्निपथ योजना के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले कल यहाँ पर पंजाब में बहुत सारे जो राजनेता हैं उनकी तरफ से अग्निपथ योजना के लिए बहुत सारे बयान दिए गए हैं। पहले वो सुनते हैं। आर्मी को जवानों को कहां कंपेयर कर दिया। आर्मी को आपने क्या किया भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट का खिलाड़ी समझ लिया। ये बहुत खराब सिचुएशन। मैं डिफेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, ऐसी कोई योजना ना लाएं जो देश के जवानों का डिमोरलाइज करे। तो ये एक डिमोरलाइज करने वाली, जहां नौजवान जो जॉब चाहते हैं आर्मी की वो भी डिमोरलाइज हुए हैं, जो जवान काम कर रहे हैं वो भी डिमोरलाइज हुए हैं। इस सिचुएशन से कभी नहीं डालना चाहिए था इनको, इस देश को इस हालात में। आर्मी के लिए बड़े दिल से अगर 2-4% बजट और बना लें, अपने खर्चे कम करें, सबके खर्चे कम कर दें, कोई दिक्कत नहीं है देश के लोगों को। मेरा जो सिंपल मैसेज है कि इनको तुरंत योजना को ड्रॉप करना चाहिए और जैसे आर्मी एक हिंदुस्तान का सम्मान है आर्मी में जाना, उसको द्वारा कायम करें और फैसिलिटीज दे आर्मी के जवानों को, सीआरपीएफ बीएसएफ के जवानों को और फैसिलिटीज दे अच्छी, ताकि देश की जो दिन रात सेवा कर रहे हैं वो अपनी जान के बेपरवाह होके, आज अगर J&K जैसी स्टेट को आज तक हिंदुस्तान ने रखा है तो हमारे आर्मी के जवानों की वजह। क्या कोई 3 साल या 4 साल के बाद चाहेगा अपने घर पे बैठना द्वारा? तो ये बहुत खराब स्थिति देश में पैदा हुई है। तो तुरंत योजना को प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, इसमें किसी किस्म की देरी ना करें, इसको ड्रॉप करें, ताकि नौजवानों का जो मॉरल है देश के सेवा करने के लिए आर्मी में जाके हमें। इस सभी घटनाक्रम पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी हिमाचल बीजेपी से जुड़े हैं विनोद ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हरियाणा कांग्रेस से जुड़े हैं बजरंग दास गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल गुरपाल सिंह बल जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से रमन चंदी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इसके लिए, इस सवाल के लिए गुरपाल सिंह बल जी के पास जाना चाहूँगा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी जो प्रदर्शन चल रहा है, आज ऐसा बवाल हुआ है कि बिहार को बंद करना पड़ा है, बिहार बंद है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आपने जो अभी बात बताई है वो मैं इसके ऊपर मैंने काफ़ी गौर किया है। देखो, ये जो नई योजना जो शुरू हुई है इसके अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे अहम है नेशनल सिक्योरिटी और उसके बाद निजी फायदा लोगों को। अगर नेशनल सिक्योरिटी इज नंबर 1 प्रायोरिटी और फिर जो टीचर को क्या तनख्वाह मिलेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी क्या होंगी, क्या उसका बाकी चीजें होंगी, वो दैट इज सेकेंडरी। अब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर है वो मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहूंगा। अगर एक जवान 8-9 महीने की ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 4 साल के लिए फौज के अंदर आता है तो वो 4 साल के अंदर वो प्रोफिशिएंसी नहीं पा सकता जो कि एक जवान 10 साल के लिए या 15 साल के लिए आता है। मैंने एक T-90 टैंक रेजिमेंट और एक T-90 टैंक ब्रिगेड कमांड की है जिसके अंदर बहुत आधुनिक जो टैंक्स हैं वो होती थी। अब उस टैंक को समझने के लिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए, उसके सिस्टम्स को समझने के लिए समय की जरूरत है। और आप ये अंदाजा लगा लो कि एक राउंड अगर एक जवान फायर करता है तो उसकी कीमत तकरीबन 8 से लेकर 10 लाख रुपए, एक राउंड, एक गोले की कीमत 8 से लेकर 10 लाख रुपए है। और वो इस 4 साल के अंदर 8-9 महीने तो उसकी अगर हर 2 महीने की हम हर साल छुट्टी लें तो 8-9 महीने तो उसके निकल जाएंगे छुट्टी के अंदर जी। सिर्फ उसका जो एक्चुअल टाइम इन द रेजिमेंट या किसी भी संस्था के अंदर सिर्फ 3 साल रह जाएगा। 3 साल के अंदर वो आदमी इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं पा सकता कि एक आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर, एडी रेजिमेंट के अंदर, एक आर्मर्ड रेजिमेंट के अंदर वो एक आधुनिक सिस्टम के साथ ऑपरेट कर सके और उसको चला सके। तो आई थिंक ये जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है ये नंबर 1 है। ये स्कीम इज अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। वी शुड नॉट अलाउ दिस स्कीम टू टेक प्लेस। अब दूसरी बात आती है सोल्जर की मोराल के ऊपर, सोल्जर के जो रहन सहन के ऊपर, सोल्जर की तनख्वाह के ऊपर। अगर आप एक सोल्जर को सिर्फ ये बताओगे कि 4 साल के लिए तुम फौज के अंदर आओगे और वो अगर आरआर सेक्टर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है और मिलिटेंट्स के अगेंस्ट उसका मुठभेड़ हो जाता है तो वो 4 बार ही सोचेगा क्या मैं आगे जाकर के गोली खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि 3 साल तो मेरे निकल गए, 1 साल मेरा निकल गया, 2 साल निकल गया, अब मैं फौज से बाहर जाने वाला हूं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस है जो 40-45 लाख रुपए मेरी फैमिली को मिलेगी, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये दोनों चीजें जो 2 मुद्दे हैं, सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी वो अहम मुद्दा है। इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। एंड सेकंड इज कि जो सोल्जर का मोरल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और उसकी प्रोफिशिएंसी के ऊपर असर पड़ेगा। जी थैंक यू जी। कांग्रेस पार्टी से बजरंग दास गर्ग जी, गर्ग साहब, पंजाब में भी, पंजाब से बाहर भी यूथ कांग्रेस की तरफ से भी साथ में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नौजवान तो कर ही रहे थे जिन्होंने आर्मी में या फोर्स में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ यूथ कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नवीन जी, सरकार जो अग्निपथ योजना लेकर आई है इससे युवाओं को बड़ा भारी धक्का लगा है। देखिए, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो बच्चा 6 महीने फौज की ट्रेनिंग लेगा वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि 4 साल के अंदर वो पाकिस्तान जैसे और चीन जैसे बड़े देशों के साथ मुकाबला कर सके, लड़ाई कर सके। यहाँ तक कि ये युवाओं की भावना के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। ये देखिए, सरकार जो पहले तो उनको लेगी और 4 साल के बाद उनको निकालेगी। 75% जो युवा बाहर निकलेंगे वो अब नौकरी के लिए दर दर भटकेंगे। एक फौज का जवान फौज में नौकरी करके आ रहा है और उसको वो कोई पीएन की नौकरी के लिए या किसी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के लिए
या चौकीदार के लिए धक्का खाना पड़े, ये बड़ी शर्म की बात हमारे लिए भी है और देश के लिए है। यहां तक कि केंद्र सरकार को ये जो फैसला है उस पर पुनर्विचार करके जी इसे वापिस लेना चाहिए, देश के हित के अंदर वापिस लेना चाहिए। यहां तक कि देखिए, सरकार जो है, सरकार घोषणाएं करती है। इस केंद्र सरकार ने नोटबंदी करके देश की जनता को लाइन में लगा दिया और कहा बहुत अच्छी योजना है, देश मालो माल हो जाएगा, पैसा ही पैसा आ जाएगा। फिर जनता के ऊपर जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्स थोप दिए और जिससे व्यापार में उद्योग आपके सामने, आपका नेशनल चैनल है, आप रोज दिखाते भी हो, उससे व्यापार में उद्योग ठप हुआ। उसके बाद 3 कृषि कानून लेकर आए, 13 साढ़े 13 महीने 3 कृषि कानून चला, 700 किसान शहीद हो गए। मैं सरकार से को ये बताना चाहता हूं कि सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जो देश के हित में ना हो। और मेरी युवाओं से भी अपील है कि देश के अंदर शांति बनाए रखे। आज पूरे देश के अंदर अशांति का माहौल फैला हुआ है, पूरे देश के हर राज्यों के अंदर, खासतौर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, यूपी, आप जो 20 ऐसे प्रदेश है जहां पर बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है और काफी सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। और मेरी युवाओं से यही अपील है कि शांति प्रिय आंदोलन करे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाए, किसी प्रकार की आगजनी तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है, देश की संपत्ति है। ये नुकसान से तो क्या है और मामला भड़केगा। और जहां तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां है, मेरी राजनीतिक सभी पार्टियों से अपील है, एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी से बात करें, रक्षा मंत्री जी से बात करें, राष्ट्रपति जी से बात करें। इस ये काला जो कानून लेकर आए हैं, इस काले कानून को वापिस ले। देखो, एक बात मैं आपके सामने नवीन जी कहना चाहूंगा, सरकार की जिद देखिए, पूरे देश के अंदर अव्यवस्था का माहौल है, पूरा देश का युवा सड़क के ऊपर है, जहां जहां तोड़ फोड़ हो रही है। ये क्या कहते हैं रक्षा मंत्री जी, राजनाथ जी अभियान मैंने कल देखा, बोलिए हम परसों ये भर्ती काम शुरू कर देंगे। अरे तुम देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो या खराब करना चाहते हो? आप आग के अंदर घी घेर रहे हो, आग के अंदर तेल घेर रहे हो। आपको ये कहना चाहिए कि हम युवाओं से बात करेंगे, युवाओं को समझाएंगे, युवा को समझाने के बाद कानून लागू करेंगे। आप तो ये आदेश जारी कर रहे हो, 3 किसी कानून में 700 आदमी मार दिए और करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है गर्ग साहब, ठप हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कोई आपने किसी प्रकार का नेगोशिएशन मुआवजा किसी व्यापारी को दिया, किसी उद्योगपति को दिया? ठीक है गर्ग साहब, ठीक है। बॉर्डर पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, आप देखो किस प्रकार उद्योग बंद हुए, पूरी तरह 13 महीने उद्योग बंद रहे। जी ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, आपके पास फिर आएंगे। बंद रहे, बैंक डाल बंद, अरबों रुपए का नुकसान। जी ठीक है। आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हमारे साथ हैं। चंदी साहब, कल सीएम भगवंत मान के घर के सामने संगरूर में युवाओं ने प्रोटेस्ट किया है, वहां पर केंद्र सरकार के पास आवाज पहुंचाई जाए पंजाब के नौजवानों की, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन सब बातों को करने से पहले ये कहना भी मेरे लिए एक लाजमी ही बन गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, चाहे हम भाजपा की सरकार कहें उसको, चाहे देश की सरकार, जब भी कोई कानून या कोई पॉलिसी लाती है तो वो आने वाले समय में काले कानून के तहत बोली जाती है देश के लोगों की तरफ से या विरोधियों की तरफ से। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? पहले अभी बजरंग जी ने बताया, मैं शुरू वहीं से करूंगा। इन्होंने पहले काला कानून लाया किसानों के लिए, तो भी देश की सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन नुकसान किसका हुआ? हमारे देश के लोगों का, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का। ये बातें सभी देश की सरकार को सोचनी पड़ेंगी। अभी आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारे अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि अपील कर रहे हैं लोगों को कि देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं भाजपा की सरकार को कि हमारे जो देश के नौजवान हैं
वो भी हमारे देश की संपत्ति है, उनका भी नुकसान हो रहा है, उधर भी ध्यान दीजिए। देखिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो अप्लाइमेंट का इन्होंने पॉलिसी ला रहे हैं, इसमें मात्र 18 साल की उम्र में नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। अभी गुरपाल जी ने बताया कि 9 महीने लग जाएंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, बाद में समय कितना बचा, मात्र 3 साल, 3.25 साल, और 22 साल की उम्र में उनको निकाल दिया जाएगा। तो बाद में वहां कैसे जाएंगे, वो क्या सोचेंगे? क्योंकि देश के हमारे नौजवान दो बातें सोचकर हमारे देश के नौजवान हमारी आर्मी में आते हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम में आते हैं। सबसे पहले तो देश की सेवा, और बाद में वो ये सोचते हैं कि हमारा जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हम सरकारी नौकरी में आए। लेकिन ये तो हमारे मानयोग मुख्य अपने प्राइम मिनिस्टर जी हमारे देश को अंधकार में धकेल रहे हैं, क्योंकि हर एक सरकारी संस्था को ये प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, ये सरमाएदारों के हाथ में देश को देने का ये एक अलग ही इन्होंने अपनी पहचान बना ली है, जो कि ये अलग अलग सूबों में, राज्यों में आप देख रहे हो कि नौजवान कैसे आगजनी कर रहे हैं, कैसे इनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी, मैं हमारी सरकार को, देश की सरकार को, भाजपा को ये विनती करूंगा कि आप कोई भी पॉलिसी लाते हैं, सबसे पहले उन बातों को लेकर सोचना चाहिए कि इनका इफेक्ट कितनी दूर तक जाएगा। जी ठीक है। बीजेपी से हमारे साथ विनोद ठाकुर जी जुड़े हैं। ठाकुर जी, बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी, और मेरी जितने भी हमारे गेस्ट बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है कि बीजेपी के विनोद ठाकुर जी से हम जवाब लेंगे। आप अगर इनकी कोई बात अच्छी ना लगे आप नोट करिए, हम आपके पास आएंगे। जी विनोद ठाकुर जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष इस अग्निपथ योजना को जिस चश्मे से देख रहा है उस चश्मे को थोड़ा बदलें, इन डेप्थ जाकर के पहले अग्निपथ योजना को समझने का प्रयास करें, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से आदरणीय गुरपाल जी ने कहा है कि आज का जो ये नौजवान है वो केवल 8 या 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के उसके बाद काम पे जाएगा। देखिए आज के जो लेटेस्ट जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी पे और मशीनरी पे आधारित है। हमारा वो नौजवान जो 6 महीने की ट्रेनिंग करके जाएगा, वो ट्रेनिंग करके उसमें से भी ये समझिए कि अगर हम 100 लोग ले रहे हैं तो 25 लोग जो हैं वो रेगुलर सर्विस में जाएंगे, जो कि सेना में भर्ती रहेंगे और सेना में काम करते रहेंगे। इसके अलावा 17.5 साल का जो बच्चा है वो आप ऐसे भी देखते हैं तो वो डिग्री करने के लिए 3 या 4 साल लगाता है, वो उस 3-4 साल में कोई डिग्री लेता है। इस योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से लोगों को मिसलीड कांग्रेस कर रही है उसको ये नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को ये समझाना चाहिए जब वो अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि उनकी ट्रेनिंग का होगा, और उसके बाद अगर वो 2 साल कंप्लीट करते हैं तो स्किल के अंतर्गत उनको डिप्लोमा मिलेगा, और जब वो 3 साल कंप्लीट करते हैं तो उनको डिग्री होगी। जॉब के साथ उनकी जो योग्यता है वो बढ़ रही है, उनको डिग्री मिल रही है। उसके साथ हमारे देश के अंदर लोग, नौजवान जब देश की सेना में जाते हैं तो वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के जज्बे से सबसे ऊपर रख करके चलते हैं, और इस जज्बे को पूरा करने के लिए बहुत से नौजवान ऐसे हैं, 4 गुना लोगों को, अधिक लोगों को देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। इस सारे कंसेप्ट को जिस प्रकार से मिसलीड करके यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से आगजनी कर रहे हैं, पर देश की प्रॉपर्टी का विनाश कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये हर समय आप राजनीति नहीं कर सकते, और कम से कम जब सेना की बात है तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, लगभग 100 देश ऐसे हैं जहां पे ये योजना ऑलरेडी चल रही है। क्या आपको ये पता नहीं है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो ऑफिसर्स के लिए वो 5 साल के लिए होती है? तब आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? क्या तब आपकी सरकार नहीं थी कांग्रेस की जब आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू किया? ये सारा बवाल केवल मात्र राजनीति को ऊपर रख करके किया जा रहा है, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं। जी जी नवीन जी, मैं बताऊंगा बात प्लीज। जी जी विनोद जी ने जो, गुरपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विनोद जी ने जो कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये विनोद जी ने
ये बात कही, हम तो ये रोजगार देने की बात करते हैं, कांग्रेस युवा को भड़का रही है, विनोद जी, आता हूं मैं करवा आपके रही पास। है। जी मैं ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस देश की जनता के साथ है, युवाओं के साथ है, किसान के साथ है, व्यापारी के साथ है। हर नागरिक की समस्या उठाना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, क्योंकि हम पंजाब में भी विपक्ष के अंदर है और केंद्र में भी विपक्ष के अंदर है। अपनी बात कहना और बताना हमारा अधिकार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ विनोद जी से, विनोद जी ने कहा, मैं जब 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने कहा चुनाव के समय, भाई हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। वो कहाँ है रोजगार? आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? कोई रोजगार नहीं दिया। तो हमने वादा किया था क्या? आप भी ये घोषणा कर रहे हो 4 साल बाद जब आदमी ठोस पे नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद जब वापसी आएगा, मैं पूछना चाहता हूँ उनको क्या बेनिफिट आप दे रहे हो? ना कोई पेंशन है, ना कुछ है। वो पहले तो आप देखिए, आज ट्रेनिंग करने के लिए फौज के अंदर जब ट्रेनिंग करते हैं, उससे पहले कोचिंग लेनी पड़ती है। जवान जो हमारा देश का जवान, आप देखोगे सैकड़ों किलोमीटर लंबी दौड़ लगाता आपको सड़कों पे मिलेगा। खास तौर पे हर स्टेट का जवान, बिहार का, हरियाणा का, पंजाब का, ये वो जवान है जिससे हमारा देश सुरक्षित है। आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 4 साल के लिए आप उनको नौकरी पर रखोगे। आपने कहा, आप देखिए उसमें हम 25% तो रख रहे हैं, ये आप आसान कर रहे हो क्या? आप भर्ती कर रहे हो 100% की, 25% आप निकाल दोगे। वो 25% जो लोग, ये युवा जो फौज में भर्ती होंगे, वो कहाँ जाएंगे? आपको बताना चाहिए। जी, और ठीक मैं है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये क्लियर करिए, जो 4 साल के लिए आप भर्ती करेंगे, वो युवा चीन जैसे प्रभावशाली देश से लड़ सकता है क्या? देश की रक्षा कर सकता है क्या? पाकिस्तान से लड़ सकता है क्या? आप ये बताइए। जी, ठीक है, आप फौज को ठीक है। कमजोर ना करिए। जी, और ठीक है। फौज का मनोबल ना गिराइए। फौज विनोद जो है जी हमारा देश का बहुत बड़ा जी एक हिस्सा है, अंक है। और आपने अनाथनाथ टैक्स लगाए। जी, विनोद जी से इसका जवाब ले लें। प्लीज नवीन जी, 1 मिनट लूंगा। जी। अगर आपके खजाने में पैसा नहीं है, आपको दिक्कत है, आप 2% टैक्स और बढ़ा लो, कोई तकलीफ नहीं, जनता भर लेगी। मगर देश की रक्षा के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। आप बोलते हो कि हमने फतेह कर दिया, चीन पे कर दिया, पाकिस्तान में। आपको चीन ने भारत देश के अंदर घुस के कब्जा किया हुआ है। आप वो कब्जा तो छुड़वा नहीं सकते। आप बात लंबी फेंकते हो। जी, ठीक है। बात करने से जी विनोद जी कुछ नहीं होता। हम भी भारत देश के हिस्सा है, हम भी एक सदस्य है। हम अपने राजनीतिक बात नहीं कर रहा मैं, कि मैं कांग्रेसी हूँ। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ नवीन जी कहना चाहता हूँ, जवाब दो, कोई तकलीफ नहीं है। हम सबको, सब राजनीतिक पार्टियों को, कि आप पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, सारे दल को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर, जहां रक्षा का मामला, देश की सुरक्षा का मामला हो, उसमें एक मत होकर काम करने की मेरी अपील है। जी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी को सब दलीय बैठक बुलाकर इस पर विचार करें, और जितने भी अरविंद केजरीवाल जी है या कांग्रेस के नेता है, अन्य नेताओं को बुलाकर इसका मंथन करें, और जी, मंथन ठीक है, करके ठीक है, अगला फैसला ले। ठीक है। यही मेरी मांग है। जी विनोद जी, मैं आपके जी विनोद जी, थोड़े शब्दों में गुरपाल जी के पास जाना है, थोड़े शब्दों में। हाँ जी, तो जैसे ये मैंने जो ऑल द पीपल हैव हर्ड देम, मेरे को सिर्फ एक ही दुविधा है, वो है नेशनल सिक्योरिटी, देश की रक्षा। अब जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे, वो बोल रहे थे शॉर्ट सर्विस कमीशन। मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन से हूँ। 5 साल मेरे को पहले, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में मिनिमम 5 इयर्स होते हैं, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन होकर के 10 साल भी हो जाती है, उसके बाद एक्सटेंशन होकर के 14 साल भी हो जाती है। तो इट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन भी उसका जो अर्सा है, जो अब की स्कीम है, उससे ज्यादा लंबा है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम अगर आप युवा को लेते हैं तो कम से कम 10 साल के लिए लेना चाहिए, क्योंकि उसको 2-3 साल तो अपने जॉब के अंदर, सिखलाई के अंदर टाइम लग जाएगा उसको, उसके बाद ही फिर वो जॉब सीख पाएगा। और अगर एक आधुनिक टैंक और एक आधुनिक आर्टिलरी गन और एक आधुनिक
एयर डिफेंस गन को वो ऑपरेट करेगा जिसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर होते हैं, तो उसको समय चाहिए, उसको प्रैक्टिस चाहिए, और बिल्कुल, बिल्कुल। छुट्टियां निकाल करके, बाकी चीजें निकाल करके उसके बाद कम समय, ये जो 2-3 साल है वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। दूसरी बात, आप 4 साल क्यों कर रहे हैं, 5 साल क्यों नहीं कर रहे, या 5 साल से ज्यादा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 5 साल के बाद ग्रेच्युटी भी उस बंदे को मिलेगी। अब ग्रेच्युटी उसको क्यों नहीं, आप डिनाई क्यों कर रहे हैं? अगर आप योजना चालू करना चाहते हैं तो कम से कम 10 साल के लिए कीजिए, ताकि एटलीस्ट उसकी जो यूजफुल लाइफ है आर्मी के अंदर वो एटलीस्ट 6 साल 7 साल हो सके। 4 साल के अंदर तो वो अपने जो दूध के दांत है वो भी नहीं ला पाएगा सामने। तो दिस इज व्हाट माय पॉइंट है। जी विनोद ठाकुर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, नवीन जी। सीआरपीएफ, बीएसएफ और ये बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अंदर तो क्यों नहीं ये योजना लागू की गई? क्योंकि जो आधुनिक जो वेपन्स हैं वो इंडियन आर्मी के पास हैं। सीआरपीएफ और ये बीएसएफ के पास तो नॉर्मल राइफल्स हैं, उनके पास क्यों नहीं उन्होंने योजना वो इस्तेमाल किया? जो 4 साल की योजना है उसके अंदर करो पहले। अगर वो उसके अंदर सक्सेसफुल होता है फिर आप आर्म फोर्सेस के अंदर लेके आइए, क्योंकि आर्म फोर्सेस तो आपका बैकबोन है। जी ठीक है। अमेरिका, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, बेसिकली इट्स द इंडियन आर्मी व्हिच इज गोइंग टू फाइट, नॉट द सीआरपीएफ एंड बीएसएफ। So why don't you try, if you have to try, why जी, don't जी। you try in those two armed services? ठीक है गुरपाल जी, जी गुरपाल जी, विनोद ठाकुर जी, चंदी जी में आ रहा है नवीन जी, मुझे थोड़े दो जी। बातें कहनी है। मुझे सबसे पहले तो बात ये कहनी है कि देश के युवाओं पे गुरपाल बजरंग जी आप विश्वास रखिए, मनोबल देश के नौजवानों का नहीं गिर रहा है, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस का मनोबल गिर रहा है और उसके कारण से ये प्रयास कर रहे हैं कि इस मुद्दे को भुनाया जाए। आप मुझे पूरी बात करने देना बजरंग जी। मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात हमने सुनी है। नहीं, आपने एक बड़ी अजीबो आपने अजीबो विनोद जी, आपने एक बात कही, कांग्रेस को मनोबल गिरा। कांग्रेस कहां से आ गई? ये कांग्रेस कहां से आ गई? मनोबल गिरने वाले, बढ़ने वाली। अगर अगर हम जनता की आवाज उठाए तो हम गलत है। विनोद सुनो, विनोद जी, अगर आप सुनो, सुनिए गलत बात विनोद जी, आपने गलत बात कही है। अगर हम जनता की बात उठाए तो हमारा मनोबल गिर गया। गर्ग जी आ रहे हैं आपके पास, कानून लेकर आए, गर्ग जी आपके पास आ रहे हैं। हम आपका समर्थन करें। आप ये उम्मीद करो, आप कांग्रेस से ये उम्मीद करते हो क्या? आप राजनीतिक पार्टी ये उम्मीद करते हो क्या आप गलत फैसला करो, आप मलाई खाओ, हम उसका फैसला, हम उसका समर्थन करें? गर्ग जी ठीक है, गर्ग जी ठीक है, एक बात सुनो विनोद जी, मैं आपकी बात, नवीन जी इनसे न पूछो। गर्ग जी 1 मिनट दीजिए, गर्ग जी 1 मिनट दीजिए, गर्ग जी। एक भारतीय जनता पार्टी जोड़ दो, एक भारतीय जनता पार्टी जोड़ दो, देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी गर्ग जी ठीक है, फैसला सही है जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस मुद्दे को भुनाने की कांग्रेस प्रयास कर रही है, परंतु आपकी यह मंशा पूरी नहीं होगी। अब आप मेरी बात को पूरा सुन लेना। आप देश के नौजवान पे विश्वास करिए, ये वही नौजवान है, वो 14 वर्ष की उम्र में क्रिकेट की टीम में जाकर के वहां डबल सेंचुरी बना के लाता है। ये वही नौजवान है, वो 17 साल की उम्र में जाकर के, 18 साल की उम्र में जाकर के, 21 साल की उम्र में जाकर के देश की सेवा करता है। अब इसको भी सुनिए, मैं मनोबल गिरने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से आपने इस मुद्दे को बनाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस आगजनी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उस प्रदेश में से आता हूं, मैं उस जी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं विनोद ठाकुर जी। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 2 मिनट के लिए हम कुछ लाइव दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। 2 मिनट के लिए आप सभी गेस्ट, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे हैं। 2 मिनट के बाद हम आपके पास जल्दी आ रहे हैं। जी जी
ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।